बिजली उतर जाए टूलू पंप ले आते हैं दिन में। तो बिजली अभी क्या करोगे, उसको तोड़ना थोड़ी है, 9 के बाद में तोड़ेंगे इसको, इसी से काम है ना। हाँ? ये सब तो खत्म करें, मुफ्त हम वाले तोड़वा दे कम से कम तब तक। सुन ना, वो फव्वारा है म्यूनिसिपल पास खोल कर रखा हुआ था 9 तारीख के लिए, इसी में पानी को डाल के अपन यहाँ लगा देंगे ना। हाँ। श्री बाकी नदी जीर्णोद्धार का यह कार्यक्रम अपने अंतिम चरण पर है और सफाई का यह काम आज जशपुर की महिलाओं के द्वारा घाट की सफाई की जा रही है। श्री बाकी को काशी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। गंगा का अवतरण होने वाला है और आप देखें ये आज का श्रमदान जो है वो स्वच्छता अभियान के रूप में है। पुराने चबूतरे जो मिट्टी से दबे हुए थे उन्हें साफ किया गया। अभी पूरा परिसर लगभग साफ हो चुका है, घाट की बंधाई हो चुकी है, नदी का चौड़ीकरण हो चुका है, बांध कर पानी रोका गया है और 9 तारीख को गंगा दशहरा के दिन इस नदी का दृश्य बिल्कुल गंगा की तरह आपको दिखाई देगा और ये जो घाट है ये गंगा की घाट की तरह आपको दिखेंगे। इसके चारों तरफ दिए जलाए जाएंगे और घाट को सजाया जाएगा। गंगा के दोनों तरफ इस साइड भी दीप जलाए जाएंगे। इसकी अभी पुताई का काम शुरू हो रहा है, पेंटिंग हो रहा है। 9 को आपको बिल्कुल ये साफ सुथरा स्वच्छ दिखाई देगा और आज के इस श्रमदान में आप देख रहे हैं कि कितने उत्साह से महिलाएं, देवेंद्र भैया खुद लगे हैं और 9 तारीख को इसी जगह पर गंगा के अवतरण का दिवस गंगा दशहरा मनाया जाएगा। इस वेदी पर संस्कृत के विभिन्न स्तोत्र का पाठ जशपुर के युवा पुरोहित करेंगे और उसके बाद यज्ञ हवन करने के बाद यहाँ जब गंगा अवतरित होगी तो वहाँ दीप दान किए जाएंगे। हजारों की संख्या में दीप दान होंगे और इस अवसर पर हम आप सभी लोगों को आमंत्रित करते हैं जिन्हें नदियों से प्यार है, गंगा से प्यार है, प्रकृति से प्रेम है, वो आकर के देखें कि जशपुर के लोगों ने एक साथ होकर एक स्वर में इस काम को कितना बड़ा अंदर है। बड़का मेंढा क्या है? हाँ, बड़का वाला है ये साइज होगा, मतलब पानी आएगा लगता है। हाँ तोड़ ये बड़बड़ कर रहा है। तो देखिए कहीं है स्वच्छता अभियान मेंढक श्रमदान से। हाँ ये साफ किया है। ये कोना को भी झाड़ू मारना पड़ेगा, जो ये है ना काई, ये वाला काई। बैठने का मन करेगा शाम को। ये गंगा घाट की सफाई श्री बाकी गंगा और 9 तारीख को आप सब लोग शाम 5 बजे सादर आमंत्रित हैं इस जगह पर गंगा की महाआरती के लिए। ये देखिए खिलौना का पिचकारी से काम हो रहा है। इस काम का नेतृत्व कर रही है मनीषा छाबड़ा। आप बताओ क्या है कार्यक्रम यहाँ? बाकी नदी का सफाई अभियान चल रहा है, जिसमें जो नदी है वो पहले नाली के रूप में, नाला भी निकल सकते नाली के रूप में था, जिसे अब नदी का रूप दिया जा रहा है क्योंकि ये पहले का स्वरूप जो था वो खो चुका था। अब सारी जो यहाँ की समाज सेविका महिलाएं या पुरुष हैं वो बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और 9 तारीख को यहाँ महाआरती का आयोजन रखा जाएगा। सबको आमंत्रित करो। 9 तारीख आप सभी अधिक से अधिक अपने परिवार के साथ सम्मिलित होकर महाआरती में सहभागिता और दीपदान के लिए अपने साथ जैसे कि कई लोग 51 दे रहे हैं, 21 दे रहे हैं, अपने साथ एक दिया भी ला सकते हैं जो बहुत ही अच्छा होगा। तो हम लोग यही चाहेंगे कि अपने परिवार के साथ यहाँ पर आए और दीप प्रज्वलित। देखिए ये पूरा घाट कभी ए दोबारा करना तो पड़ेगा, क्या फायदा, साफ दिखेगा, बैठेंगे थोड़ी। चलो एक बार और कर, थोड़ा सा बच्चा है फिनिश। ये देखिए समर्थ जैन। लाइट आ जाएगा ना, टुल्लू पंप ले आएंगे। भैया नारियल का दीजिए हम लोग। कौन सा?
कहाँ है वो हाँ वो बाद में आएगा। छूट गया, बस इतने तो है। इसी में पानी मार दो, बह जाएगा। है? पानी मार दो इसमें। हाँ पानी मार दे पूरा साफ हो जाएगा। हाँ। अलग से दिख रहा था, देखिए ना कितना साफ है। ये देख, कोना दिख रहा था। ये देखिए गंगा घाट की ये पूरा घाट मिट्टी से इस तरह से दबा हुआ था। काफी वर्ष हो गए थे, लगभग 30 साल पहले इन घाटों का निर्माण जल संसाधन विभाग के द्वारा जशपुर के चारों तरफ लगभग 12 स्टॉप डैम बना करके और सौंदर्यीकरण का कार्य किया गया था, किंतु लगातार उपेक्षा के कारण यह कार्य गायब हो चुका था और अब वापस जन जागरण से यह काम हो रहा है। 9 तारीख को क्या कार्यक्रम है और शहर की और आसपास की महिलाओं को आप आमंत्रित करें क्या? नमस्कार। 9 तारीख को हमारे बाकी नदी का गंगा आरती है, जो बाकी सब महिलाएं मिलकर इनको पूजा करेंगे और पवित्र करेंगे और इसमें सब महिलाओं का योगदान है। समय संध्या 6:30 बजे। ठीक, अपने साथ दीपदान के लिए दीपक भी लाना जी सबके। और सब जशपुरवासी से अनुरोध है कि उस दिन सब आए और अपने साथ दिया अनुरोध है। ये देखिए ये घाट की सफाई ये सफाई कर रही है मनीषा, एक एक कण साफ करने के लिए लगे हुए हैं। अरे ये क्यों कर रही हो मनीषा? बाद में एक बार पानी डालेंगे ना। इसी का एक बार और मार दो सबको जितना जितना है। ये देखो निकल रहे हैं, ये देखिए नहीं, समाज का काम हो रहा है। इतना अच्छा काम कर रहे हैं। ये तो फोटो ने वीडियो है। तो वीडियो इस काम का नेतृत्व कर रही है मधु मिश्रा। एरोबिक्स की टीम यहाँ पर आई हुई है। हाँ, सफाई का जिम्मा पूरा जिम्मा इन्हीं का है। और है एक ठो कोड़ी ला दो संजय, कोड़ी एक ठो और कोड़ी नहीं सुनो कोड़ी भी अच्छे है, धारदार मतलब अच्छे हाँ। मतलब कचरा खिंचा जा रहा है। संजय लगातार श्रमदान। जशपुर के वरिष्ठ नागरिक गणेश नारायण मिश्रा जी लगातार इस अभियान से जुड़ करके ये देखिए पानी में खड़े होकर इस काम को अंजाम दे रहे हैं। वास्तव में इस प्रकार की निष्ठा अगर देश के लोगों के अंदर आ जाए, अपने अपने शहरों के पास से गुजरी हुई नदियों को स्वच्छ करने का, तो यह देश कुछ ही दिनों में बदल जाएगा। और इस अभियान में देखिए श्री सुरेश गुप्ता जी एसडीओ फॉरेस्ट रिटायर होने के बाद भी सहयोग कर रहे हैं और ये हमारे अभियान का सरगना है हमारे अभियान के। रिटायरमेंट वास्तव में इसी को कहा जाता है। सर क्या अभियान है ये बाकी नदी को पुनर्जीवित करने का अभियान है जिसमें पूरे जशपुरवासी जुड़े हैं। और मेरा बार बार कहना ये है कि जिसको पानी पीना है पानी बचाना पड़ेगा, जिसको सांस लेना उसको हवा बचाना पड़ेगा, जंगल बचाना पड़ेगा। इसी अभियान में हम लोग सब लोगों को जोड़ने के लिए, जागरूक करने के लिए हम लोग आंदोलन चलाए हुए हैं और इसमें सभी का सहयोग मिल रहा है और एक अच्छा स्वरूप लेके जा रहा है। ये देखिए पाटोदी फर्नीचर के संचालक हैं, आप यहाँ इनको पहचान नहीं पाएंगे श्रमदान करते हुए। ऐसे तो इनके दिन भर
लगभग 15 से अधिक स्टाफ इनके दुकान पर काम करते हैं, लेकिन अभी ये अकेले इस अभियान से जुड़े हुए हैं और काफ़ी निष्ठा इस अभियान के साथ इनकी है। क्या कहेंगे आनंद जी? कुछ सामाजिक कार्य, कुछ सोशल वर्क करना चाहिए जीवन में। अपने लिए तो सब जीते हैं, अपने परिवार के लिए भी जीते हैं, अपने समाज, अपने घरों के लिए भी थोड़ा टाइम निकालिए। मैं यही कहना चाहता हूँ सभी से। बहुत बढ़िया संदेश है। कल एक संदेश आनंद जी बता रहे थे कि अगर आप जितना पानी अपने कूलर में को पिलाते हैं, अगर उतना ही पानी आसपास के पेड़ों को पिलाए होते तो कूलर चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इस तरह का संदेश लगातार इस अभियान से जोड़ करके दे रहे हैं। ये खाली मिट्टी निकल रहा है, फिर तो एक बार धुलेगा फिर से फिनिश करने के लिए। ये देखिए संतोष मिश्रा जी लगे हुए हैं, पूरी तरह मिट्टी है, उसमें मिट्टी है, भरा हुआ है ना मिट्टी। उसको दे दो ना, उसी में जमा देगा गेट में, गेट में है? वो दे दो उसी को, नीचे वहां जमा देगा। संजय पाठक जी संवेदना समूह के अध्यक्ष। और यह अभियान देखिए, इस पर जगह की निष्ठा। कुछ महिलाएं अपने साथ पौधे भी लेकर के आ रही हैं इसको हरा भरा करने के लिए। ये जुड़ाव है इस जगह से। आप एक बार आएंगे तो जुड़े बगैर नहीं रह पाएंगे। आप फेसबुक लाइव से रोज करने का हमारा आशय यही है कि कम से कम एक बार जरूर आप यहाँ पहुँचें और इस काम को देखें कि अगर देश की जनता जाग जाए तो देश को बदलने में समय नहीं लगेगा। और खासकर नारियों के बारे में तो कहा गया है, अगर नारी जाग गई है तो देश जागने में समय नहीं लगता है। ये देखिए, एक सीढ़ी और है नीचे, अब भर गया ये पानी से। मिट्टी से बहुत, हाँ, मिट्टी भी बहुत। कल खुला था, ये पानी नहीं था, तो अब ये सब भर जाएगा। तीन सीढ़ी 4 सीढ़ी तक। पानी का आएगा जब बहाव तब ना। और धीरे धीरे इस जगह को मठ और स्वयं को मठाधीश बनाने के प्रयास में है समर्थ जैन। और इनका रंग रूप सब मठ का है और मठाधीश का है। देखिए कंठी माला सब दिखाई दे रहा है। आशीर्वाद निर्विघ्न संपन्न हो, सबका साथ मिलता रहे, निर्विघ्न संपन्न होगा कार्य। बिल्कुल लोग मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं। बाबा समर्थ हो गए हैं अब। गुप्ता सर इस कार्य के सरगना है और देवेंद्र भैया सहयोगी हैं और मठाधीश मुख्य इंजीनियर विश्वकर्मा। काम अच्छा चल रहा है, संतुष्ट है सब। गीत के साथ श्रमदान का ये अभियान। प्रणाम सर। सर इस काम को लगातार प्रेरणा दे रहे हैं। सर आज देखिए कितनी निष्ठा से महिलाएं इस काम में जुड़ी हुई हैं। जसपुर के नागरिकों को और जुड़ना चाहिए इस अभियान से। मैं जसपुर की महिलाओं को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और बहुत ही धन्यवाद। यहाँ पर इस नदी, मृत प्राय नदी को जीवन देने वाली इन महिलाओं का योगदान अपने आप में अपूर्णीय है, सराहनीय योग्य है। और यह प्रेरणा न सिर्फ जसपुर की महिलाओं के लिए बल्कि देश के अंतर्गत कि नदी को कैसे बचाना है, जल को कैसे संदर्भित रखना है, यह संदेश जाएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद उन जसपुर की महिलाओं के लिए जो लगातार इस गर्मी में भी मेहनत करती हुई चली जा रही है। आदरणीय सर के द्वारा यह आशीर्वाद सभी को दिया गया, शुभकामनाएं दी गई और अब लगभग आज का यह काम पूर्ण हो चुका है और धीरे धीरे 9 तारीख की तैयारी है। 9 तारीख को गंगा दशहरा है
ज्येष्ठ शुक्ल दशमी की तिथि है और उस दिन गंगा का अवतरण जशपुर में होगा हल्का भी निकल जाएगा और इसी जगह पर गंगा आरती होगी, महाआरती। सभी जशपुर के नागरिक और आसपास के लोग जो भी हमारे इस अभियान के साथ जुड़े हैं, कल से हम लोग देख रहे हैं कि कुनकुरी में भी यह अभियान प्रारंभ हो चुका है। हम कुनकुरी, बगीचा, पत्थलगांव, मनोरा, लोदाम, दुलदुला सभी जगह के जो लोग हैं सभी को हम आमंत्रित करते हैं कि आप 9 तारीख को गंगा दशहरा के अवसर पर शाम 5:30 बजे यहाँ पर जरूर आएं और इस जगह की का जो शोभा होगी उसका दर्शन करें। यहाँ गंगा का साक्षात अवतरण होगा और जैसी महाआरती बनारस के घाटों में होती है लगभग उसी प्रकार से प्रयास होगा कि आरती की जाए और इस जगह को शुद्ध और पवित्र किया जाए ताकि अधिक से अधिक लोग सुबह शाम यहाँ पर जरूर आएं और इस अभियान के साथ जुड़ें। इस अभियान में जुड़ने के लिए कई प्रकार के सहयोग की भी आवश्यकता है। अभी तक आप जो काम देख रहे हैं ये पूरा लोगों के अंशदान से, आर्थिक अंशदान से हुआ है और भविष्य में भी हमें आर्थिक सहयोग की भी ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप जशपुर से जुड़े हैं और जशपुर से आपका प्रेम है, आप जशपुर से बाहर हो या विदेशों में रह रहे हैं, तो आप सभी से हम आग्रह करेंगे कि अपना अंशदान, यदि आप व्यक्तिगत रूप से यहाँ नहीं भी उपस्थित हो पाते हैं तो अंशदान देकर के इस अभियान से ज़रूर जुड़ें। अभी बहुत बड़ा काम है, 18 किलोमीटर की यह नदी है और 18 किलोमीटर तक हमको इसी स्वरूप में लाना है इस नदी को और वापस इसको गंगा का स्वरूप देना है। इसलिए इस अभियान से आप किसी भी रूप में तन मन धन से जुड़ें। यह ऐतिहासिक कार्यक्रम है और इतिहास के पन्नों में आप भी अपना नाम जरूर दर्ज कराएं, यही आप सबसे अपेक्षा है। आप सभी को नमस्कार।